नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो लाडलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए, आज की जो क्लास रहने वाली है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आप लोगों के एग्जाम में इसके 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा मेरे लाडलो, वेन आरेख, है ना बेटा? वेन आरेख, और बोला जाता है भैया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किस तरीके के होते हैं? तो बेटा, जो वेन डायग्राम होते हैं ये बेसिकली 2 तरीके से पाए जाते हैं, है ना? जो पहला वेन डायग्राम होता है उसे तो बोला जाता है लॉजिकल, है ना? अब लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है भाई? लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब होता है तार्किक, है ना? जो लॉजिक से आप यूटिलाइज कर सकते हो, अभी अपन चर्चा करेंगे। और जो दूसरा वेन डायग्राम होता है बेटा, वो मैथमेटिकल मैथ से रिलेटेड होता है, यानी गणितीय वेन डायग्राम होता है। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? जैसे कि मान लीजिएगा, आपको यहां पर बोला जाता है कुछ संबंधों के बारे में गोले बनाकर आपको क्या करना होता है? रिलेशन बनाने होते हैं। यहां पर आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे, इस तरीके से त्रिभुज अलग अलग डायग्राम बनते हैं जिन पे नंबर लिखे होते हैं, बेरोजगार, पढ़ा लिखा, साक्षर, इस तरीके से। तो सबसे पहले जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो जो कंसेप्ट है वो होगा आपका लॉजिकल वेन डायग्राम। अब लॉजिकल वेन डायग्राम यानी कि तार्किक वेन डायग्राम में क्या क्या आता है, कैसे पढ़ते हैं? तो देखो भाई, इसका कोई बेसिक लॉजिक या जुगाड़ तो है नहीं, कि कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि सर ये फॉर्मूला बता दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपने बचपन से जवानी तक अब तक जो भी पढ़ा है, आपने बचपन से जवानी तक अब तक जो भी सीखा है, जो भी माइंड में रिलेशंस को देखते हो, वही वेन डायग्राम है ना? कोई भी नाम हो, गुण हो, दशा हो, जगह हो, इनके नामों के बीच में मैक्सिमम जो रिलेशनशिप है, जो अच्छा रिलेशनशिप है, वो बता पाना ही वेन डायग्राम कहलाता है। अब कैसे समझो, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा, यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं और यहां पर मैं लिख कर देता हूं बेटा कुत्ता, और यहां लिख रहा हूं मैं बिल्ली, और इस जगह पर मैं लिख रहा हूं गाय। तो कुत्ता, बिल्ली और गाय, ये तीनों जानवर अलग अलग है, तो इनका डायग्राम भी क्या होगा बेटा? अलग अलग बनेगा। तो देखो बेटा, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है और ये गाय है ना? ऐसे दूसरा डायग्राम अगर मैं आपको बोलूं, मैं यहां से कहूं कि बेटा जंगली, गाय और शेर, तो आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि बचपन से जमाने तक आपने भी पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई क्या है कि भाई देखो, गाय जो है ये पालतू है, शेर एक जंगली पशु है ना? तो बड़ा वाला गोला क्या हो जाएगा बेटा? जंगली हो जाएगा। शेर उसके अंदर आ जाएगा, गाय उसके बाहर चली जाएगी। इस तरीके से हमको ये सवाल देखना होता है। आगे अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे यहां पर लिख दिया जाएगा पालतू, और यहां लिख दिया जाए बेटा बकरी, और यहां पर लिख दिया जाए भेड़। तो अब हमें पता है कि भाई बकरी भी पालतू है और भेड़ भी पालतू है, लेकिन बकरी और भेड़ में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तो जो बड़ा वाला गोला होगा बेटा, वो तो पालतू का होगा, और ये बकरी का होगा, ये भेड़ का होगा। कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है? आगे बात करें तो अब जैसे यहां पर देखें, यहां आपसे पूछ ले कि भैया शब्द, वाक्य और पैराग्राफ, जैसे यहां पर लिखा हुआ है शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, तो क्या करना होता है? शब्द है, सबसे मिलकर वाक्य बनता है, और वाक्य से मिलकर क्या बनता है बेटा? पैराग्राफ बनता है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, जैसे यहां पर लिख दिया जाए महिलाएं, माताएं और शिक्षिकाएं, है ना? महिलाएं, माताएं और शिक्षिकाएं। तो ये पूरा बड़ा का बड़ा गोला क्या होगा बेटा? महिला का होगा। और माताएं हैं, कुछ माताएं शिक्षिकाएं हो सकती है और कुछ शिक्षिकाएं माताएं हो सकती है। इस तरीके से यहां पर आ जाता है। और जैसे आपसे कह दे, यहां पर शिक्षक कह दे, लेखक आ जाए और दार्शनिक आ जाए, तो देखो बेटा क्या होता है? शिक्षक होता है जो लेखक भी होता है, और लेखक दार्शनिक भी होता है। तो इस तरीके से छोटे मोटे डायग्राम बनते रहते हैं। तो बेसिकली लॉजिकल डायग्राम्स होते हैं, ठीक है? तो अब हम चर्चा करते हैं यहां पर कि भैया कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है
आपके पास पहला प्रश्न ये रहा, क्या दे रखा है, ढंग से देखिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा बेटा, कि मगरमच्छ है, सांप है और सरीसृप है। मगरमच्छ, सांप और सरीसृप। तो सरीसृप एक प्रजाति है जिसके अंदर मगरमच्छ भी आता है, सांप भी आता है, तो बेटा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ये बड़ा वाला गोला आप सरीसृप को ले सकते हो, ये मगरमच्छ को ले सकते हो और ये सांप को ले सकते हो। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो इस वाले प्रश्न में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात अगर अपन करते हैं तो देखो बेटा यहां पर क्या दे रखा है, बहिने, माताएं और महिलाएं, बहिने, माताएं और महिलाएं। तो देखो महिलाओं में बहन भी आती है, माता भी आती है, तो ये बड़ा वाला गोला जो होगा बेटा ये तो किसका हो जाएगा, महिला का हो जाएगा, है ना। और कुछ माताएं जो है वो बहन भी हो सकती है और कुछ बहनें माताएं भी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्र, सूर्य और अणु, चंद्र, सूर्य और अणु। तो देखो बेटा चंद्र और सूर्य दोनों ही अणु से मिलकर बने हैं, तो ये चंद्र, सूर्य और ये अणु दोनों का निर्माण किससे मिलकर बना है बेटा, अणु से मिलकर बना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विष, जैव उत्पाद और भोजन, विष, जैव उत्पाद और भोजन, ये ध्यान दीजिएगा, विष भी है, जैव उत्पाद है और भोजन है। तो ध्यान दे बेटा, जो जैव उत्पाद होता है भोजन उसके अंदर आता है, जबकि विष एक अलग चीज है। विष तो जहर हो गया ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डायग्राम। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितने सवाल निकालोगे उतना बेसिक चीज आपको समझ में आएगी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे अगर हम बात करें बेटा इस वाले क्वेश्चन की, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। तो देखो बेटा जो समुद्र होगा वो पृथ्वी पर होगा, ये बड़ा वाला गोला पृथ्वी है, समुद्र वहां होगा, सूर्य एक अलग चीज हो जाएगी, तो सूर्य आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में सूर्य आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेशनरी, पेंसिल और पेन। तो ये पेंसिल मान लो, ये पेन मान लो, और ये दोनों ही स्टेशनरी के पार्ट है, ये दोनों ही किसके पार्ट हो जाएंगे बेटा, स्टेशनरी के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में नेक्स्ट, मटर, किडनी बीन और लिग्यूम बीज। देखो बेटा मटर, किडनी बीन और लिग्यूम बीज। जो किडनी बीन आता है, किडनी बीन को अपन क्या कह सकते हैं बेटा, किडनी बीन होता है आपका राजमा, है ना, और जो मटर है ना, ये दोनों ही लिग्यूम बीज की श्रेणी में आते हैं। तो बेटा ये बड़ा वाला गोला लिग्यूम बीज हो जाएगा, ये मटर हो जाएगा और ये किडनी बीन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी, मतलब आपको नॉलेज भी होनी चाहिए चीजों के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सवाल का आंसर बताएंगे, काफी बड़ा है, काफी कुछ अच्छा सवाल है बेटा, जल्दी से देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है कि काली आंखों वाले, है ना, काली आंखों वाले, भूरे बालों वाले और भारतीय। तो देखो बेटा कुछ भारतीय की काली आंख हो सकती है और उन भारतीयों की भूरी आंखें भी हो सकती है, तीनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये काली आंखों वाले हैं, ये भूरे बालों वाले हैं और ये भारतीय है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा बेटा। आगे बात करते हैं, वर्ष, दिन और सप्ताह, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो बेटा ये क्लियर है कि दिन है, दिन से मिलकर सप्ताह बढ़ते हैं और सप्ताह से मिलकर वर्ष का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ और दिल्ली। तो बेटा आपको पता है कि जो लखनऊ है वो यूपी में है और दिल्ली एक अलग है, तो बेटा डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इतने आसान तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इतने आसान तरीके से अपन सवालों को बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है मेरे लाडलो, जैसा कि होली का पावन त्योहार आने वाला है ना, कल ही होली का दहन हमारा होने वाला है, और इस हिंदुस्तान में कोई भी पर्व हो, किसी भी प्रकार का त्योहार हो, उत्कर्ष क्लासेस अपने बच्चों के लिए, अपने भाई और बहनों के लिए एक विशेष तोहफा जरूर लेकर आता है। तो इस होली के त्योहार पर उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए लेकर आया है होली का हंगामा ऑफर। जी दोस्तों, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। जी मेरे लाडलो, रेलवे के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर, मैं क्या कह रहा हूं, आप रेलवे की तैयारी कर पा रहे हो, रेलवे के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब 90% तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिल पा रहा है मेरे लाडलों। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी, मतलब जितने महीने की वैलिडिटी देते थे हम, जैसे 6 महीने की वैलिडिटी दी थी, अब वो 3 महीने की बढ़ाकर 9 महीने की कर दी गई। एट ए एग्जाम्पल,
एज एग्जाम्पल। साथ ही मेरे लाडो उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी भारी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और ये ऑफर जो है वो है 21 से लेकर 28 मार्च तक। तो बेटा इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिएगा उत्कर्ष एप्लीकेशन। ठीक है, अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे लाडो। तो अगला सवाल आप लोगों के पास है, ये रहा, राज्य, जिला और राष्ट्र। देखो बेटा, जिला, जिले से राज्य का निर्माण, राज्य से राष्ट्र का निर्माण। ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा मेरे लाडो? अगला सवाल क्या कह रहा है? हिरण, बाघ और खरगोश। हिरण, बाघ और खरगोश ये तीनों अलग अलग जानवर हैं, बेचारे भोले हैं। हिरण भोला, बाघ भोला, खरगोश भोला, तो तीनों के तीनों तोप का घोड़ा। तो बी ऑप्शन ये आपका आंसर होगा। तीनों अगर अलग अलग प्रजाति है तो तीनों के डायग्राम जो है अलग बनेंगे, तीनों के कंसेप्ट अलग बन जाएंगे बेटा। अगले क्वेश्चन की बात अगर मैं करता हूं तो देखो बेटा, मधुमक्खी, कीट और मक्खी दोनों में फर्क है भैया। मक्खी तो नॉर्मल होती है, मधुमक्खी अगर काट ले तो बाहर रखा जाता है, मामला जहर तक फैल जाता है बाबू, है ना। और कीट, तो कीट दोनों ही है, कीट प्रजाति में दोनों ही आते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। भाई मान लो ये मधुमक्खी है, ये कीट है, और ये सॉरी ये मक्खी है और ये कीट है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, पक्षी, तोते और घोड़े, है ना, पक्षी, तोते और घोड़े। तो अगर हम बात करते हैं बेटा पक्षी की, तो तोता एक पक्षी है लेकिन घोड़ा तो जानवर है। तो बेटा ये तोता हो गया, तोता एक पक्षी है, बड़ा वाला पक्षी हो गया, और घोड़ा ये हो गया। तो ऑप्शन जो ए होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कबूतर, पक्षी और तोता। कबूतर, पक्षी और तोता। तो मेरे लाडो देखो, ये तो पक्षी हो गया, कबूतर एक पक्षी है और ये तोता है। तो तोता भी पक्षी है, कुत्ता है सॉरी, है ना। तो कुत्ता अलग आ जाएगा, और कबूतर पक्षी, कुत्ता। तोता होता तो अलग कंसेप्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिज्ञ, ठेकेदार और मोमबत्ती। मार डाला भाई साहब इस सवाल में। तो देखो, राजनीतिज्ञ, ठेकेदार और मोमबत्ती। तो बेटा जो बंदे राजनीतिज्ञ होते हैं, पॉलिटिशियन, वो ठेकेदार भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ ठेकेदार पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, जबकि मोमबत्ती तो मोमबत्ती होती है बेटा। तो बत्ती जला दो, दिमाग की बत्ती जला दो, डी ऑप्शन को तीसरी कर दो बेटा। ऑप्शन जो डी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि गोरैया, पक्षी और चूहा। बहुत बेसिक सवाल है, यहां से आप अपने सवालों को सीख सकते हो। आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी यहां पर कर रहे हो बेटा। गोरैया, पक्षी और चूहा, तो मेरे लाडनो ये तो गोरैया हो गया, गोरैया एक पक्षी है, और ये चूहा हो गया। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट, हॉकी खिलाड़ी, कवि और रबर बॉल। बेटा ये भी भयंकर सवाल है कि देखो, हॉकी खिलाड़ियों में से कुछ लोग कवि हो सकते हैं, हो सकता है उनको कविता लिखने का शौक, और कुछ कवि हॉकी खिलाड़ी भी हो सकते हैं। और जो रबड़ की बॉल है वो तो रबड़ की बॉल है ना, अलग ही। तो बेटा ये तीनों सिस्टम यहां पर एडजस्ट होगा, ऑप्शन डी में एडजस्ट होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी में एडजस्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? देखो, मछली, सांप और पक्षी, तो तीनों अलग अलग होंगे ना बेटा। मछली जल की रानी है, सांप जमीन का राजा है, और पक्षी हवा का बाजा है। तो तीनों अलग अलग है बेटा। तो यही डी ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी जो होगा वो आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 वो ये कह रहा है कि बेटा मधुमक्खी, कीट और कुत्ते। तो आपको पता है बेटा कि जो मधुमक्खी है वो कीट प्रजाति के अंदर आती है, और जो कुत्ता है वो जानवर है, अलग है। तो ऑप्शन ए होगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से सॉरी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते जाइएगा, क्लास की तैयारी करते जाइएगा। आप लोगों के लिए पूरी उत्कर्ष की टीम है ना, होली के पावन पर्व पर भी आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ है, जुड़कर आप लोगों के साथ तैयारी कर रही है, मेहनत कर रही है। तो उसका स्नेह और प्रेम आप लोगों के सामने जुड़ा रहना चाहिए बेटा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? उफ, मारे डालोगे। वकील, शिक्षित और शिक्षक। वाह, देखो समझना कि वकील, शिक्षित और शिक्षक, कितना बेहतरीन सवाल है। ध्यान दे कि बेटा आंसर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। यह वकील है, और वकील में से कुछ व्यक्ति शिक्षक भी होते हैं, है ना, जो वकालत पढ़ाते हैं, वकीलों की तैयारी करवाने वालों को पढ़ाते हैं, वो ऑलरेडी वकील ही होते हैं, है ना, कुछ सभी नहीं होते। तो ये वकील है, ये शिक्षक है, और ये दोनों शिक्षित तो होंगे। बिना पढ़े लिखे तो शिक्षक भी नहीं होगा, और बिना पढ़े लिखा वकील भी नहीं होगा। तो बेटा बी ऑप्शन आएगा। ऐसे सवालों को थोड़ा सा सोच समझकर अपना आंसर देना पड़ता है बाबू, थोड़ा सा सोच समझकर आपको दिमाग लगाकर अपने आंसर से आंसर देने पड़ते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखो क्या कह रहा है, माताएं, महिलाएं और लोग।
गजब की ताकत है बेटा। माताएं, महिलाएं और लोग, लोगों के अंदर बेटा पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती है, सब आ जाते हैं। तो देखो बेटा ये छोटा वाला गोला माता का है, हर माता महिला होगी और महिलाएं लोग भी होंगे, तो बेटा ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से भी आते हैं, जैसे कि डायग्राम अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे यहां पर अगर मैं लिख दूं, है ना, और यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, मैं लिखता हूं माता, पिता, और मैं लिख देता हूं बेटा कुटुंब, ना, कुटुंब मतलब परिवार। और तुम अपनी कॉपी में बनाते रहो, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, सीखने वाली बात है ना। यहाँ पर लिख दिया बेटा नर, और मैं अगर लिख देता हूँ बेटा नारी, और यहाँ पर लिख देता हूँ नर, नारी और मानव, ये भी आ सकता है। ठीक है, तीसरी चीज बेटा मैं आप लोगों के पास लिखूं बेटा कि यहाँ पर लिखूं टेबल, है ना बाबू, और मैं लिख देता हूँ बेटा कुर्सी, और यहाँ पर लिख दिया जाता है फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर। चौथा ऑप्शन लिख दूं, यहां पर लिख दिया जाए पृथ्वी, यहां लिख दिया जाए शुक्र, और यहां लिख दिया जाए ग्रह। ठीक है, और यहां पर लिख दिया जाए बेटा मंगल, ग्रह और चंद्रमा, चंद्रमा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते थे कि एक बार कोशिश तो करो कि किस प्रकार के डायग्राम आप लोग बनाओगे। माता, पिता और कुटुंब कहां से रिलेटेड होगा, उसके बाद में नर, नारी जो मानव है उसको हम कैसे रिलेटेड करेंगे, साथ में टेबल, कुर्सी और फर्नीचर को कैसे रिलेटेड करेंगे, देन पृथ्वी, शुक्र और ग्रह को कैसे रिलेटेड करेंगे, मंगल, ग्रह, चंद्रमा को कैसे रिलेटेड करेंगे। साथ ही अगर मैं यहां पर बताऊं तो मैं अगर यहां पर बताऊं बेटा सूर्य, चंद्रमा और तारे, आ सकता है कि नहीं आ सकता बेटा, है ना। और यहां पर लिख दो बेटा चोर, अपराधी और न्यायाधीश, जज साहब, न्यायाधीश। ठीक है, उसके बाद में लाड़ दो, जैसे मान लीजिएगा ये चोर हो गया, अपराधी, न्यायाधीश, यहां हो गया हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। तो लाड़ दो, यहां पर यह भी आ सकता है सफेद फूल कमीज, है ना, कमीज यानी पहनने वाली कमीज। और यहां पर आ सकता है बेटा सफेद हो गया, फूल हो गया और कमीज हो गया, ये लो। ठीक है, यूपी, आगरा, ताजमहल। तो इनके डायग्राम आपने अब तक बना लिए होंगे, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं, प्रैक्टिस सेशन अपनी जगह, कॉपी पेन लेकर अगर इनके डायग्राम बना पा रहे हो और वो डायग्राम अगर आपके सही हैं जो मैं बना के दे रहा हूं, तो बेटा इसका मतलब है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। वरना बेटा जय बाबा की है, तीतरी हो, लेना देना कुछ भी नहीं है, हाबू बन जाओगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं यहां पर माता, पिता, कुटुंब की, तो बेटा ये माता है, ये पिता है, और कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तो परिवार के दोनों हिस्सों में माता और पिता आ जाएंगे ना, माता भी है, पिता भी, पर माता और पिता में दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, दोनों एक साथ नहीं जुड़ पाते ना, एक महिला और एक पुरुष है। वैसा ही काम यहाँ पर नर, नारी, मानव का है, तो नर, नारी और मानव, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा टेबल, कुर्सी और फर्नीचर। तो ये टेबल है, ये कुर्सी है और ये फर्नीचर है। ठीक है, पृथ्वी, शुक्र और ग्रह, पृथ्वी, शुक्र और ग्रह, है ना। तो देखो लाडलो ध्यान दीजिएगा कि शुक्र भी और पृथ्वी भी ये दोनों ग्रह के अंदर ही आएंगे। चारों डायग्राम एक जैसे बन गए। मंगल, ग्रह, चंद्रमा, मंगल, ग्रह, चंद्रमा, बड़ा वाला गोला ग्रह का, ग्रह के अंदर मंगल है और चंद्रमा एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, तो वो अलग डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, तो कई बच्चे डायग्राम क्या बनाते हैं, सर सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, तारे अलग है। बेटा गलत है, हाँ गलत है, क्योंकि बेटा सूर्य भी एक तारा है और तारों की भांति चमकता है, और चंद्रमा एक उपग्रह है। आप लोगों ने 6ठी क्लास की किताब में, सामाजिक विज्ञान की किताब थी, जिसमें पहला टॉपिक था सौरमंडल, जिसमें लिखा हुआ था कि सूर्य भी एक तारा है और ये और तारों की भांति चमकता है, और सौरमंडल में सूर्य से भी बड़े कई तारे मौजूद हैं। तो बस वही तरीका है बेटा, यहाँ पे वही सवाल है ना। चोर, अपराधी और न्यायाधीश, तो मेरे लाडलो देखो, जो चोर होगा वो अपराधी तो होगा ही होगा, न्यायाधीश एक अलग कंसेप्ट है, न्यायाधीश अलग हो जाएगा। आशा करता हूं चीजें
समझ में आ रही होगी। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। तो बेटा देखो यहां पर तीनों में कॉमन चीज क्या है कि हरियाणा की और पंजाब की कॉमन राजधानी चंडीगढ़ है। तो बच्चे क्या करते हैं, तो इस वाले डायग्राम को प्रेफर करते हैं, सर हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब। बेटा एक गलत हो जाएगा। कॉमन राजधानी है तो ये हरियाणा है, ये पंजाब है और ये चंडीगढ़ है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सफेद फूल और कमीज। तो मेरे लाडलो देखो ये सफेद है ना, तो कुछ फूल सफेद होंगे, कुछ कमीजें सफेद होगी, इस तरीके से। बाकी कमीज में और फूल में कोई रिलेशन नजर नहीं आएगा। यूपी, आगरा, ताजमहल। तो ये यूपी है, सॉरी है ना, ये ताजमहल है, ताजमहल आगरा में, आगरा यूपी में होगा। तो आप लोग टेली कर ले कि आप में से कितने लोगों के डायग्राम सही बने हैं। अगर सही बने तो इसका मतलब ये टॉपिक, अच्छा मैं एक बात और बताता हूं, ये टॉपिक वन टाइम टॉपिक है बेटा। एक बार पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस फिर तो आपको इसमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन करनी है, और कुछ भी नहीं करना बेटा। ठीक है। आगे अगर अपन बात करते हैं, यहां अगले सवाल की बात करूं बेटा, तो देखो क्या कह रहा है कि लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों, यहां पर क्या डायग्राम आपको नजर आ सकता है। तो देखो बेटा कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कों में से कुछ लड़के विद्यार्थी भी हो सकते हैं और उनमें से कुछ खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो ये डायग्राम है ना। सभी लड़के विद्यार्थी नहीं हो सकते, सभी विद्यार्थी लड़के नहीं हो सकते, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं हो सकते, सभी खिलाड़ी जो है लड़के नहीं हो सकते। तो कुछ कुछ का जोड़ बनेगा, तो कुछ कुछ का जोड़ा यही से बनेगा, है ना। आगे बात करें बेटा, नेक्स्ट, पर्वत, जंगल, पृथ्वी। पर्वत, जंगल और पृथ्वी। तो देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर पर्वत भी पाए जाते हैं और जंगल भी पाए जाते हैं, है ना। ये रहा, पृथ्वी पर पर्वत भी पाए जाते हैं और जंगल भी पाए जाते हैं, है ना। वन संपदा है और पर्वत संपदा है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कुत्ते, पालतू और जानवर। ये तो बड़े इजी है, आप लोगों को भी 2 मिनट में तीतरी कर दोगे। जल्दी बताओ, कुत्ते, पालतू और जानवर। तो मेरे लाडलो ध्यान दीजिएगा कि जो कुत्ता होगा वो पालतू है और पालतू जानवर हो जाएगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, पालतू प्रजाति की बात है। आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कुछ कुत्ते जंगली भी तो होते हैं। नहीं बेटा, पालतू मतलब कुत्तों को पालतू प्रजाति में रखा गया है ना। कुत्तों से समझदार, कुत्तों से ज्यादा वफादार कोई और नहीं होता बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ईंट, सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री, ये भी गजब की ताकत है बेटा। देखो ईंट अलग है, सीमेंट अलग है, पर है तो दोनों भवन निर्माण सामग्री। इससे भवन बढ़ता है, मकान बढ़ते हैं। तो बेटा आपका सी ऑप्शन यहां पर पर्टिकुलर सही हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि वायलिन वादक, वादक और संगीतकार, गजब की ताकत है। देखो बेटा, वायलिन वादक, वादक और संगीतकार, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ढंग से देखना कि बेटा जो वायलिन बजाने वाला होता है, वायलिन वादक, वो है तो एक वादक ही, और वो संगीतकार भी तो होगा ही होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा ए होगा। इसको समझो, वादक का मतलब होता है बजाने वाला, और वायलिन वादक का मतलब होता है वायलिन बजाने वाला, समझ रहे हो। और संगीतकार जो बजा रहा है, चाहे कुछ भी बजाए, ताली बजाने वाला भी संगीतकार है, उसकी ताली से संगीत निकल रही है, समझ रहे हो। तो एक वायलिन वादक एक वादक होगा और एक संगीतकार, उस सबके बड़े पर ऊपर वाला बड़ा वाला गोला हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, टकाटक निकाल दो, टकाटक, है ना, बस टकाटक ही। मूंगफली का तेल, तेल बड़ा प्यारा है बेटा, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और खाद्य तेल। खाद्य तेल का मतलब खाने वाला तेल। तो मेरे लाडलो, मूंगफली का तेल और नारियल का तेल दोनों ही क्या होंगे, खाद्य तेल होंगे, खाने के लिए यूज होगा। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोरैया, पक्षी और बिल्ली। गोरैया, पक्षी और बिल्ली, है ना। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बड़ा वाला गोला पक्षी का है, ये गोरैया का है और ये बिल्ली का है। तो गोरैया, पक्षी और बिल्ली, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ। तो मेरे लाडलो एक बात बताओ कि बड़ा वाला गोला पेय पदार्थ के लिए होगा, ये चाय है और ये कॉफी होगा, होगा या नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके के सवाल हमारे पास बनकर आते हैं। अगर मैं कहूं कि जो अभी अपन ने सीखा उसी के तरीके से वापस, अगर मैं अंत में अगर आपका यहां पर आप लोगों से क्या लेना चाहूं, परीक्षा लेना चाहता हूं,
भाई लूंगा, लेना तो पड़ेगा, ठीक है। यहां पर लिखो बेटा, यहां पे लिखा जाए मान लो कंगन, चूड़ी मजा न देगी, हाय रे कंगन मजा न देगा, कंगन हो गया। और यहां पर आ गया आभूषण, है ना, कंगन आभूषण। और यहां पर आ गया बेटा हथकड़ी, हथकड़ी। दूसरा आ जाए, यहां पर लिखा जाए दूध, दही और छाछ। यहां पर लिखा जाए बेटा दूध, दही और पनीर, है ना भाई, दूध दही छाछ, दूध दही पनीर। फिर यहां पे लिख दिया जाए बेटा महिलाएं, माताएं और पिता। पांचवा लिख दिया जाए बेटा पुरुष, पिता और शिक्षक। सब लोग कॉपी में बिल्कुल डायग्राम बनाएंगे, फिर मैं एक एक का डायग्राम बताऊंगा, आप लोगों के सामने शेयर करूंगा बेटा, ठीक है। यहां पे लिख दिया जाए बेटा महिलाएं, माताएं और डॉक्टर, ठीक है। सातवां, अभी देखो आप हेलीकॉप्टर बना देंगे, यहां आ जाए बेटा माताएं आ जाए लिखा हुआ, यहां आ जाए बहिनें, और बेटा यहां पर आ जाए इंजीनियर, है ना। यहां पर आ जाए बेटा पिता, लिखा हुआ आ जाए भाई, और यहां लिखा हुआ आ जाए बेटा खिड़की, खिड़की खिड़की खिड़की, है ना। कई सारे सवाल होते हैं, कई सारी चीजें होती है, जैसे यहां पर लिख दूं मैं मछली, तालाब और मेंढक। तो इन सबके डायग्राम आपको इनके सामने बनाने हैं। सामने बनाने के बाद आप टैली करिएगा कि कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम सही नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा। अगर ये सारे डायग्राम आपके सही निकलते तो मतलब मैंने कहा ना, ये क्लास पढ़ लो, इसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तो क्वेश्चन आंसर देखो, टिक लगाओ और ठकोरा लगा के आगे बढ़ जाओ बेटा। आई रिपीट द, ठकोरा लगा के आगे बढ़ेंगे। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो देखो सबसे पहले कंगन, आभूषण और हथकड़ी। तो देखो बेटा, बड़ा वाला गोला तो आभूषण का होगा, कंगन एक आभूषण है, चूंकि हथकड़ी एक अलग है। आभूषण आपकी यशस्वी को बढ़ाता है, आपके मान सम्मान को बढ़ाता है, जबकि हथकड़ी वो भी हाथ में पहनी जाती है, वो आपके अपयश को बढ़ाती है, आपकी बदनामी करती है, ठीक है। दूध दही छाछ, तो बेटा दूध से दही बनता है और दही से छाछ का निर्माण होता है। दूध दही पनीर, दूध से दही बनता है और दूध से पनीर बनता है ना। महिलाएं, माताएं और पिता, तो देखो बेटा पूरा बड़ा का बड़ा गोला महिला का, माता महिला होगी लेकिन पिता तो पुरुष है। अब जैसे पुरुष, पिता और शिक्षक, तो पूरा का पूरा गोला पुरुष का, पिता उसके अंदर आ जाएगा, और कुछ पिता क्या हो जाएंगे बेटा, शिक्षक हो जाएंगे, कुछ शिक्षक पिता हो जाएंगे। पांचवी बात, महिलाएं, माताएं, डॉक्टर। अच्छा सवाल है बेटा, ये बड़ा वाला गोला तो बेटा महिला का, और ये माताएं सभी महिला होंगी, पर डॉक्टर आधा कटेगा बेटा, क्योंकि जो डॉक्टर शब्द है बेटा वो पुरुषों के लिए भी तो यूज किया जाता है। भाई कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ये महिला का है, ये पुरुष का है। जैसे शिक्षक पुरुष हुआ, शिक्षिका महिला, लेकिन डॉक्टर, अगर किसी कमरे के बाहर लिखा हो डॉक्टर MS राठौड़, तो क्या बोलोगे, मोहन सिंह राठौड़ है या मोहिनी सिंह है, नहीं बता सकते ना। तो कुछ डॉक्टर्स पुरुषों के लिए भी लिखा जाएगा। अब माताएं, बहनें, इंजीनियर, ये माताएं हैं, उनमें से कुछ बहनें होंगी और कुछ इंजीनियर होंगी। पिता भाई खिड़की, तो बेटा ये पिता है, ठीक है, और कुछ पिता भाई हो सकते हैं, कुछ भाई पिता होंगे, और ये खिड़की हो जाएगा। मछली, तालाब, मेंढक, मछली जल की रानी है, ये मेंढक बाहर आ जाएगा, ये गलत होगा बेटा। मछली और मेंढक दोनों अंदर आ जाएंगे तालाब के, ये भी गलत होगा। लॉजिक ये कहता है कि मछली जो पूरी की पूरी तालाब में आती है, मेंढक आधा अंदर और आधा बाहर, ये इस तरीके से आसान है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो क्लास है आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन रही होगी, काफी उम्मीद पूर्वक रही, और इस क्लास को पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मैं फिर आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी मेरा प्यारा भाई बहन है ना, जो अपने ख्वाबों को उड़ान देना चाहता है, तैयारी करना चाहता है बिल्कुल लिटरली, है ना, तो उत्कर्ष जो परिवार लेकर आया है बेटा, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की छूट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि 21 से 28 मार्च तक ये अवेलेबल रहने वाला है दोस्तों। साथ ही
आप लोगों को 3 महीने का अतिरिक्त वैलिडिटी हम देंगे और साथ ही उत्कर्ष एप्लीकेशन में से जो हमारी बुकशाला है उससे प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी हम आपको भारी डिस्काउंट देने वाले हैं। तो मौका चूक न जाना मेरे लाडनों, आप लोग अभी जाकर अपने प्ले स्टोर से जाकर उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कोर्स लीजिएगा और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलने दीजिएगा। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली इन एडवांस, यू एंड योर फैमिली, उत्कर्ष परिवार और मेरी तरफ से आपको होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं मेरे लाडनों। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।